प्रिय दर्शकों, सोचिए, आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सामने दुश्मन नहीं, अपने लोग खड़े हैं। आपके मामा, चचेरे भाई, गुरु और वही लोग जिनसे आपने कभी रक्षात्मक उम्मीद की थी, वह अब आपके खिलाफ खड़े हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तब भी लड़ पाएंगे या हथियार फेंक देंगे? यह सवाल खड़ा करता है गीता का अध्याय प्रथम, श्लोक 9। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बेहद ही खास श्लोक 9, जो दिखने में साधारण है पर अंदर से बहुत गहरा है। ये वे श्लोक है जो न केवल युद्ध का मनोविज्ञान समझाता है, बल्कि आज के रिश्तों, विश्वासघात और इमोशनल कंफ्यूजन की जड़ भी छू पाता है। प्रिय दर्शकों, यह श्लोक है, अन्येच बहवः शूरा मदर्थे यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। श्लोक का भावार्थ है, इसके अलावा और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय किया है। वे सबके सब विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध में निपुण है। प्रिय दर्शकों, ये शब्द कहे हैं दुर्योधन ने, लेकिन रुको, ये सब शौर्य की गिनती नहीं है। ये डर को छुपाने की बात है। उसके शब्दों में विश्वास कम, घबराहट ज्यादा है। अब सोचिए, जब सामने अर्जुन खड़े होते हैं तो वो देखते हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी और ऐसे कई योद्धा जिन्हें उन्होंने कभी सामना किया था। और अर्जुन वैसे ही घबराता है कि मेरे पास ऐसे योद्धा है जो मेरे लिए प्राण भी दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें यहाँ एक चीज समझनी है, असली युद्ध तलवारों से नहीं होता, वो होता है आत्मा के अंदर। और अर्जुन भी इसी से गुजरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत इसी श्लोक से होती है। प्रिय दर्शकों, अब इस श्लोक को आज के समय से जोड़ने से पहले इस श्लोक की विशेष व्याख्या हम श्रवण करें। श्लोक में प्रथम आया है, अन्येच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, अर्थात मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहविक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी है, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाए, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। फिर श्लोक में है, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, अर्थात ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण है, और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण है, कुशल है। प्रिय दर्शकों, अब इस श्लोक को आज के समय से जोड़ते हैं। कभी कभी हमारे अपने ही, जिन्हें हम सबसे करीब मानते हैं, वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चाहे ऑफिस हो, परिवार या दोस्त, अपनी मेहनत पर कोई और क्रेडिट ले जाते हैं। आपके सपनों के कोई मजाक बनाता है, आपके सपनों को कोई मजाक बनाता है, या फिर वही लोग जो साथ होने चाहिए आपके डिसीजन पर सवाल उठाते हैं। और तब आपके सामने खड़ा होता है मनोबल बनाम मोह का युद्ध, ठीक वैसा ही जैसा अर्जुन ने देखा। प्रिय दर्शकों, दुर्योधन की बातों से एक गहरी सीख मिलती है
कि हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो जरूरी नहीं कि सच्चा हो, और जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो जरूरी नहीं कि दुश्मन हो। गीता का पहला अध्याय हमें यही तो सिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले मन का युद्ध सबसे बड़ा होता है, क्योंकि अर्जुन ने तो अपने ही लोगों को देखकर अपनी पूरी लड़ाई ही छोड़ने की ठान ली थी। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ क्यों है, तो याद रखना पहले अध्याय का श्लोक 9 हमें यही तो बताता है कि दुनिया चाहे कितने भी शस्त्र लेकर सामने खड़ी हो, सच्चा योद्धा वो है जो भीतर के डर से जीतता है। गीता की शुरुआत शौर्य से नहीं होती, संघर्ष से होती है, और वही संघर्ष तुम्हारी शुरुआत भी बन सकती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।